वाकई में बीपीएससी तैयारी 4.0 के आंदोलन के बाद अब एक और आंदोलन होने जा रहा है पटना की सड़कों पर? 500-600 शिक्षक तो जरूर पहुंचेंगे वहाँ पर। 500-600 शिक्षक पहुंचेंगे। आप बिल्कुल कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रिक्ति कैलकुलेट करेंगे, रोस्टर तैयार करेंगे, तब करेंगे। जो उन्होंने सिस्टम बताया है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, उस सिस्टम के हिसाब से तो अभी 6 महीने 7 महीने तक बहाली नहीं होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। क्या बीपीएससी तैयारी 4.0 के आंदोलन के बाद पटना की सड़कों पर एक और आंदोलन होने जा रहा है? क्या है पूरी बात, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि 1 जून को लेकर के बड़ी तैयारी हो रही है, शिक्षक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि भला 1 जून को क्या कुछ होने जा रहा है और शिक्षक क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब लेते हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमित, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, जो कि हमने शुरू में बोला, कि क्या वाकई में बीपीएससी तैयारी 4.0 के आंदोलन के बाद अब एक और आंदोलन होने जा रहा है पटना की सड़कों पर? आंदोलन किस संदर्भ में? छात्रों का नहीं, शिक्षकों का। 1 शिक्षकों जून की बड़ी तैयारी है। शिक्षकों का जो एक बहुत बड़ा मसला है ट्रांसफ़र, उसको लेकर के शिक्षकों में बहुत असमंजस की स्थिति है। किनका होगा किनका नहीं होगा, ये सब अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाती। हमें बार बार विभाग से जानकारी मिल रही थी कि मई महीने में नियमावली आ जाएगी, जो नई पॉलिसी आ रही है वो आ जाएगी, लेकिन अभी तक उसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। और कल शाम में 24 तारीख को हमने ट्विटर पे भी अभियान चलाया था। शिक्षकों ने अपनी वेदना भी प्रकट की थी, और वो चूँकि अपने घर से बहुत दूर हैं, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर हैं, और पहले जो राउंड के ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस चला उसमें उनका नहीं हो सका, तो और TRE 3 के भी नए लोग आ गए हैं। तो सब लोग पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से एक बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन माननीय मंत्री जी का भी जो बयान आया है और मुख्यमंत्री जी का भी जो आपने पोस्ट देखा होगा, उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि आखिर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी कब तक बनेगी, कब से लागू होगी, कब ट्रांसफ़र होगा। तो इन बातों को लेकर के ही सभी शिक्षकों का यह मन बना है कि हम लोग एक दिन शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुँचें और पहुँच करके सामूहिक तौर पर उनसे इस संबंध में बातचीत हो। अच्छा, बातचीत हो? जी बिल्कुल। हम लोग अभी देखिए आंदोलन नहीं, बल्कि अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए उनके आवास पे एक बड़ी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे। और 1 जून चूँकि गर्मी छुट्टी हो चुकी होगी, तब तक सोमवार का दिन है, तो उस दिन हम लोग पहुंच के बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचेंगे और मंत्री जी के आवास पर ही जा कर के उनसे हम लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चाहते हैं, एक डेफिनेट डेट चाहते हैं, और एक पॉलिसी भी चाहते हैं कि आखिर वो पॉलिसी क्या है, किस पॉलिसी के तहत, किन नियमों के तहत ट्रांसफ़र होगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग 1 जून को पटना में शिक्षा मंत्री जी के आवास पे बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचेंगे। यानी कि 1 जून की बड़ी तैयारी है। क्या लगता है अमित, कितनी संख्या होगी शिक्षकों की? देखिए, संख्या का तो अभी हम लोगों ने कुछ वैसी तैयारी नहीं की है कि आंदोलन प्रदर्शन करना है। बस एक स्वाभाविक कॉल है, स्वतः कॉल है कि जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं वो कहीं भी रहें, क्योंकि गर्मी छुट्टी हो चुकी होगी, तो लोग पटना पहुँचें। और हमें पूरी उम्मीद है कि 500-600 शिक्षक तो जरूर पहुंचेंगे वहाँ पर। 500-600 शिक्षक पहुंचेंगे? आप बिल्कुल कम से कम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो कि पटना के आसपास में रह रहे हैं छुट्टी में, क्योंकि पटना के जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग बहुत दूर दूर है, तो पटना में रहेंगे तो स्वतः स्फूर्त उतनी संख्या में तो आ ही जाएंगे। और हम लोग कोई बड़ा प्रदर्शन कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग तो बस माननीय मंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं कि डेफिनेट बात हो कि पॉलिसी कब आएगी, ट्रांसफ़र कब होगा, इन सब मुद्दों को लेकर उनसे सीधी बातचीत हम लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के ट्वीट कर दिया था, और आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इसको लेकर के बहुत कुछ कहा था। देखिए, साफ साफ कहा था कि शिक्षकों के लिए जल्द हम नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी लाने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा वक्त और उनको देना चाहिए? तो वक्त ही दे रहे हैं हम लोग। जो बातें टीवी मीडिया पर सुन रहे हैं, आप लोगों के माध्यम सुन रहे हैं, वो सीधे डायरेक्ट 1 to 1 हम लोग मंत्री जी से बात करना चाह रहे हैं। हमारा कोई जब मंत्री जी जब चीजों को समझ ही गए हैं, जब वो एक्शन मोड में हैं ही, तो फिर 1 जून को जो आप सोच रहे हैं कि शिक्षक उनके घर जाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? तो हमारे मंत्री हैं तो उनके घर क्यों नहीं जाएंगे? उनका दरवाजा तो सबके लिए खुला है, सब लोग जा रहे हैं। तो सिर्फ अमित जाके बात कर सकते हैं।
भाई सिर्फ हमारी वेदना तो है नहीं। क्योंकि शिक्षक नेता हैं और लगातार आप शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहते मैं हैं। तो उनसे मिल ही चुका हूँ। हाँ। लेकिन जो शिक्षक पीड़ित हैं, जिनके दिल में दर्द है, वो अपना दर्द सुनाना चाहते हैं, तो वो सीधे आएंगे, मंत्री जी को गुलदस्ता भी दिया जाएगा, फूल भी दिया जाएगा, साथ ही साथ अपनी बात भी कही जाएगी। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मंत्री जी हमारे विभाग के मंत्री हैं, उनको अगर हम फूल देना चाह रहे हैं, उनको गमछा देना चाह रहे हैं, अंगवस्त्र देना चाह रहे हैं, साथ ही साथ अपनी बात ट्रांसफ़र को लेकर के जो पीड़ा है वो भी उनको बताना चाह रहे हैं, तो इसमें कहीं से कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये भी है अमित, कुछ वक्त पहले हमारी बातचीत बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव से भी हुई थी और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब शिक्षकों को मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी, महिलाएं तो और बम बम हो जाएंगी। तो जब सरकार जो है गुड न्यूज देने ही जा रही है तो थोड़ा देखिए क्या है कि नवल बाबू का चुनाव है, तो वो तो अभी सबको बम बम कर रहे हैं, वित्त रहित को एकदम वेतनमान दे रहे हैं, अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी वेतनमान दे रहे हैं, तो ये उनका चुनाव है, उनको भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव लड़ना है। लेकिन हमेशा शिक्षकों का मुद्दा वही मैं कह रहा हूँ, वो तो उठाते रहते हैं, तो उनकी बात का तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है क्यों है? उनको चुनाव लड़ना है तो चुनावी वादे कर रहे हैं। हम लोग तो मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, मंत्री जी से बात करना चाहते हैं। सीधी सी बात, हमारी बात किसी एमएलसी किसी राजनेता से नहीं होनी है, हमारी बात विभागीय मंत्री से होनी है, जो हमारे विभाग के मंत्री हैं। बजाफ्ता हम लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी पीड़ा अपना कष्ट को सुनाना चाहते हैं। इतना एकदम सिंपल सी बात है, हमारे मंत्री हैं। इतना भी सिंपल नहीं है, हमने आपका पोस्ट देखा है एक्स पर। अरे आपने तो सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया, आपने साफ साफ कह दिया कि फिर से ऐसा ना हो जाए कि चीजें लटक जाए शिक्षकों। देखिए मन में संदेह है, जो संदेह शिक्षकों के क्यों संदेह है? देखिए संदेह इसलिए है कि 1 साल से लगातार बात हो रही है कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में, तो ये संदेह पैदा हो रहा है। यानी कि तारीख पर तारीख मिल रही है, संदेह पैदा हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, उनको फूल भी देंगे, गुलदस्ता भी देंगे, अंगवस्त्र भी देंगे, गमछा भी देंगे और कुछ लोग पाग पगड़ी भी लाएंगे, सब देंगे, उनको खूब स्वागत करेंगे। लेकिन अपनी पीड़ा और वेदना भी सुनाएंगे कि मंत्री जी ये जो ट्रांसफ़र की समस्या है इसको समाधान कर दीजिए, या एक डायरेक्ट हम लोगों को एक अल्टीमेटम दे दीजिए कि इतने दिन में, 15 दिन में, महीने भर में हम लोग ये कर देंगे। और छुट्टी का समय है, गर्मी छुट्टी है, कल भी आपने देखा कि सम्मान समारोह हो रहा था, तो हम लोगों के पास उतनी पैसा उतना व्यवस्था नहीं है कि हम लोग हॉल बुक करके मंत्री जी को बुलाएं। उन्हीं के घर पर चले जाएंगे, उन्हीं का चाय पानी पियेंगे, उन्हीं का मिठाई खाएंगे और अपनी बात उनको सुना देंगे। तो बहुत आसान सी बात है। मांगे क्या क्या है, सिंपल चाहते क्या क्या? सिंपल है कि कोई भी शिक्षक किसी भी कोटि को हों, प्रधान शिक्षक हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, सबको ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। सब लोग बहुत परेशान हैं, घर से बहुत दूर है। जो TRE 3 के आए हैं 1 साल पहले, प्रधान शिक्षक आए हैं, वो भी अपने घरों से बहुत दूर पोस्टेड हैं। तो बस चाह रहे हैं कि घर के नज़दीक जल्द से जल्द आ जाएँ। सब लोग की उम्मीद है कि गर्मी छुट्टी के बाद घर पहुँच जाएँ, इसलिए गर्मी छुट्टी का पहला दिन है 1 जून, उस दिन हम लोग अपनी बात रखेंगे उनके पास। तो क्या लगता है गुड न्यूज मिलेगी ना? बिल्कुल, जल्द से जल्द। बिल्कुल पूरा भरोसा है। हाँ। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बस हम लोग एक बार डायरेक्ट मिल करके अपनी पीड़ा वेदना बताना चाह रहे हैं और उनसे एक डेफिनेट तारीख लेना चाह रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। तो देखिए ऐसे में अंतिम सवाल होगा मेरा, और यहाँ पर हम जिक्र करेंगे BPSC TRE 4.0 की। और आपने देखा है कि अब तो छात्र नेता और अभ्यर्थी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें 20,000 स्वीकार्य नहीं है। इस पर अमित विक्रम क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि अभी अगले 6-7 महीने तक अब कोई बहाली नहीं आएगी। वो 20,000 भी एक जुमला है, वो जुमला है। हाँ, जुमला है। अब बहाली क्या बात कर रहे हैं? यानी कि आप कह रहे हैं कि लटक गया है BPSC TRE 4.0? जी बिल्कुल लटक गया है। TRE 4 अभी फिलहाल जो प्रक्रिया मंत्री जी बता रहे हैं या जो विभाग बता रहा है, मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हम पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रिक्ति कैलकुलेट करेंगे, रोस्टर तैयार करेंगे, तब करेंगे। ये सब करने में कम से कम 6 महीना 7 महीना का समय लगेगा, क्योंकि अभी तो समायोजन और ट्रांसफ़र, जैसे मैंने कहा, उसकी लड़ाई चल रही है। अब अगर पहले ट्रांसफ़र और समायोजन होगा तो इसका मतलब है कि सीटों की जो गणना है वो गड़बड़ाएगी। समायोजन में जहाँ कम शिक्षक है वहाँ ज़्यादा जगह जाएंगे तो रिक्ति गड़बड़ हो जाएगी। तो रिक्ति जब गड़बड़ होगी तो निश्चित सी बात है कि नए सिरे से रिक्ति कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो जो 46,000 वैकेंसी आई हुई थी उसको तो वो ले नहीं रहे हैं, नया मांगेंगे वैकेंसी, तो नए वैकेंसी के आधार पर उसको तैयार करने में फिर 3-4 महीने का समय लगेगा। तो मोटा मोटी इस हिसाब से इस साल यानी 2026 में अब कोई बहाली नहीं आनी है। नहीं आनी है। जो बात माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, जो प्रोसेस बता रहे हैं उसके हिसाब लेकिन मुख्यमंत्री का ट्वीट याद है ना आपको, जुलाई महीने में? मुख्यमंत्री का ट्वीट तो पिछले जुलाई में भी आया था जी, उस समय भी याद है। उस समय भी ट्वीट आया था कि चुनाव तब
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। व्यक्ति